दोस्तों मैं लगातार रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की खबरें आपको बता रहा हूं और ये भी बताने की कोशिश आपको लगातार मैं कर रहा हूं अंजनी ऑन स्ट्राइक पर कि गौतम गंभीर रोहित शर्मा को बाहर करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और देखिए वही हुआ, जो मैं कह रहा था वही चीज सामने निकल कर आ गई है। क्या हुआ है, क्या ऐसी खबर निकल कर सामने आई है, उसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। लगातार पूरा वीडियो देखिए, उसमें आपको मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे गौतम गंभीर ने एक प्लांटेड खबर छपवाई है, या ये कहूं कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, बट आपको वो खबर से ये समझ में आएगा कि कैसे रोहित शर्मा को बाहर करने के लिए पूरा प्लान तैयार हो गया और बहुत जल्द आपको ये प्लान सफल होते हुए भी नजर आ सकता है। दोस्तों अब आप बोलेंगे कि यार ये मैं क्या कह रहा हूं। जी हाँ, मैं बताता हूं आपको डिटेल से। मैंने आपको कितने दिन पहले बताया था, लगातार मैं बता रहा हूं कि गंभीर जो है प्लान कर रहे हैं रोहित शर्मा को बाहर निकालने का, और देखिए वही हुआ। अब एक खबर छपी है दोस्तों। अब ये सवाल आ रहे हैं, मतलब मुझे जो इनसाइडर सोर्सेस से जानकारी मिल रही है वो ये है, गौतम गंभीर रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट से नाखुश हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गौतम गंभीर इस वक्त स्ट्राइक रेट से नाखुश हैं रोहित शर्मा के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक आर्टिकल छपा है दोस्तों, अगर गलत नहीं हूं तो मैं आर्टिकल आपको पढ़ के बता सकता हूं। हालांकि कोई इसमें कॉपीराइट वगैरह तो होना नहीं चाहिए, बट मैं आपको क्लियरली वो टाइटल बताता हूं उस आर्टिकल का। आपको क्लैरिटी के साथ सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल रुकिए। ये टाइटल है, यहाँ पर उनके स्ट्राइक रेट को लेकर बात हुई है, और ये समझ सकते हैं आप कि क्यों हुई है, क्योंकि रोहित शर्मा ने थोड़ा सा 2 वनडे में वक्त लिया है। मैं पहले भी बता रहा था आपको कि ये सब होने वाला है, और देखिए वही हो रहा है। ये देखिए, टाइटल ये है, कहानी मैं बता देता हूं। यस, द स्टार ओपनर मे हैव टर्न्ड अ बिट कंजर्वेटिव इन अप्रोच टू स्टे रिलेवेंट। समझ रहे हैं आप? तो ये खबर है दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला था। रोहित शर्मा को लेकर ये शिकायत की गई है। अब मुझे नहीं मालूम हेड कोच ने क्या कहा है क्या नहीं। ये शिकायत की गई है कि भाई साहब, रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में शेल्फिश खेल रहे हैं, यानी आराम से खेल रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं, स्लो खेल रहे हैं, धीमा खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट कम है। ये सारी चीजें दोस्तों आ रही हैं निकल कर। अब आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहने वाला था आपको। अब और फिर उस चीज में आर्टिकल जो है उसमें मैं आपको ये भी बता देता हूं ना कि क्या उसमें रोहित शर्मा के स्टैट्स भी रखे हुए हैं। अब ये देखिए, उसमें ये कहा गया है कि जब से शुभमन गिल भारतीय टीम के कप्तान बने हैं तब से रोहित शर्मा जो है रिस्क लेना बंद कर चुके हैं, यानी रोहित शर्मा रिस्क नहीं ले रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं, रोहित शर्मा रिस्क नहीं ले रहे हैं। रोहित शर्मा आराम से अपने लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्ट्राइक रेट मैं आपको बता देता हूं, उसमें छपा भी है। 2022 में रोहित शर्मा ने 8 वनडे खेले थे, 114 के स्ट्राइक रेट था। 2023 में 26 वनडे खेले, 117 का स्ट्राइक रेट हुआ। उसके बाद 2024 में 3 वनडे खेले, 141 का स्ट्राइक रेट। 2025 में 108 का स्ट्राइक रेट रहा, 37.75 का एवरेज रहा उनका। उसके बाद 2025 चल रहा है, उसमें रोहित शर्मा ने 56 की एवरेज से रन तो बनाए हैं, 8 वनडे खेले हैं, और रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है वो 91.49 है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा। अब आप मुझे बताओ, आप लोग कहते हो कि भाई अंजनी तिवारी जी यहाँ पर गलत खबरें देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, फिर ये खबर कहां से आ गई? यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अंदर अंदर ना हम यही तो कर रहे हैं ना भाई, खबरें बाहर ला रहे हैं जो कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि हर कोई ने हेड कोच की, मतलब मैं साफ कहता हूं भाई, चमचागिरी में लगे हुए हैं सब कोई। लेकिन मेरा हिसाब ये नहीं है भाई, मैं खबरें निकाल के लाता हूं क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि रोहित शर्मा 2027 का वनडे विश्व कप खेले। लेकिन प्लान इतना आसान नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया है। रोहित शर्मा के खिलाफ प्लान चल रहा है, और मैं एक कोट पढ़ के बता दूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। उसमें लिखा है साफ तौर पर उस खबर में कि रोहित शर्मा जो है प्रेशर बना रहे हैं। रोहित शर्मा शुभमन गिल पर प्रेशर बना रहे हैं, टीम के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं। अब आप समझ जाइए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब, रोहित शर्मा के खिलाफ प्लान बन रहा है उन्हें बाहर निकालने का। इसी वजह से जो मुकाबला होना है इंदौर का, इंदौर वनडे,
उस मुकाबले में रोहित शर्मा से बड़ी पारी आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आती है तो गौतम गंभीर मुश्किलें खड़ी कर देंगे दोस्तों। रोहित शर्मा के लिए 2027 वनडे विश्व कप के दरवाजे भी वो बंद कर सकते हैं। यहां तक ये भी कह दिया गया है कि शुभमन गिल की कप्तानी में कुछ हद तक रोहित जो है ये समझकर तेज नहीं खेल रहे हैं कि भाई साहब अगर मैं आउट हो गया तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा। मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच का नाम दिया गया रोहित शर्मा की स्लोइश बैटिंग को। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब पता है, हेजिटेट होकर खेलना भाई, कि आप खेल ही नहीं रहे हो, अपने शॉट्स नहीं खेल रहे। उन्होंने साफ लिखा है उस आर्टिकल में कि पहली 10 गेंदों में दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा का खाता नहीं खुला था और रोहित शर्मा छटपटा भी नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी। उन्हें पता था कि आराम से मैं 11वीं 12वीं बॉल पे सिंगल निकालूंगा, अपने रन बनाऊंगा। ये एक तरह से कहना है भाई, इनडायरेक्टली यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई कि इतना आसान नहीं है दोस्त। गौतम गंभीर हैं वो, गौतम गंभीर प्लान कर रहे हैं दोस्तों, अब ये आप समझ लो। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या वाकई में ये जो प्लांट की गई है ये कितना सही है। देखो, फिर वही वाली बात होती है ना कि रोहित शर्मा पर तो आपने शिकायत कर दी, शुभमन गिल पे शिकायत कौन करेगा। शुभमन गिल जो लगातार धीमा खेल रहे हैं, आप पहले वनडे मुकाबले में उनके 50 निकाल के देखो, कितनी बॉल पर हुए, कितना स्ट्राइक रेट था। रोहित शर्मा तेज खेलने के चक्कर में पहले वनडे मुकाबले में आउट भी हो जाते हैं दोस्त, लेकिन कोई उस पर बात नहीं करता। बात किस पर होती है? रोहित शर्मा पर। मैं जेन्युइन बातें बता रहा हूं आपको। आपको लगेगा भाई रोहित शर्मा का सपोर्टर, नहीं भाई, मैं रोहित शर्मा का कोई सपोर्टर नहीं हूं यार। मुझे फर्क पड़ता है कि भाई टीम इंडिया में इस वक्त गलत किसके साथ हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है, मैं इस पर बात करता हूं भाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं रोहित शर्मा का फैन हूं या नहीं हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई रोहित शर्मा के खिलाफ खबरें निकाल के, खिलाफ नहीं है भाई ये खबरें, ये तो वो खबरें हैं जो उनके खिलाफ प्लान बन रहा है। मैं ये खबरें निकाल कर ला रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि भाई मैं खिलाफ खबरें ला रहा हूं, नहीं भाई। अगर मेरी खबरें झूठी होती तो ये आर्टिकल कैसे छपता, फिर मुझे ये बता दो आप लोग। अगर मेरी खबरें झूठी होती या मैं झूठ कह रहा होता तो ये आर्टिकल नहीं छपना था। मैंने पहले भी बताया था कि रोहित शर्मा के खिलाफ प्लान बन रहा है। देख लो आप, ये प्लांटेड खबरें आने लगी हैं कि भाई रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट कम है, ये सारी चीजें हैं। मैं आउटलेट का नाम नहीं लूंगा, पढ़ लेना, अब तक तो आपको मिल गई होंगी अगर आप रोहित शर्मा के फैन हो तो। दोस्तों, गौतम गंभीर, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि जिस दिन गौतम गंभीर ने प्लान बनाया है कि हमें रोहित शर्मा विराट को वर्ल्ड कप खेलने नहीं देना है, उस दिन से हर एक मैच पर हर किसी की निगाहें। जिस दिन आप फ्लॉप होगे उस दिन आपके खिलाफ बातें होंगी। रायन टेंडुलकर ने बोला ना, रायन टेंडुलकर ने बोला ना भाई आकर कि रोहित के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सीरीज के बीच में गैप बहुत होता है। आपने देखा था ना, बस यही तो बात है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई आपको, लेकिन आप लोग को लगता है कि मैं फेक खबरें फैला रहा हूं। अब आप खुद देख लो। अभी भी मैं कह रहा हूं कि भाई साहब इतना आसान नहीं है, गौतम गंभीर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। भारतीय टीम अगर T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है या फाइनल तक पहुंचती है, गौतम गंभीर टीम के हेड कोच बने रहेंगे और उसके बाद वो 2027 में वनडे विश्व कप खेलने में रोहित विराट के रोक लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों रोक। यही बात है। खैर, रोहित शर्मा तो अपनी बारी ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता स्लो है। गिल पर भी सवाल उठने चाहिए अगर स्लो बैटिंग की बात है, क्योंकि रोहित शर्मा जैसा सेल्फलेस प्लेयर तो मैंने तो नहीं देखा है भाई, जो लगातार तेज खेलते थे। लीड फ्रॉम द फ्रंट शुभमन गिल दिखाए ना, शुभमन गिल क्यों नहीं दिखा रहे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको हम कहते हैं, नहीं कर पा रहे ना वो। एक तरीके से आराम से खेलते हैं क्योंकि मालूम है मैं कप्तान हूं, मैं थोड़ी ना बाहर होऊंगा। दिक्कत तो यहां रोहित शर्मा को जाएगी ना, रोहित शर्मा को दिक्कतें जाएंगी। खैर दोस्तों, यही बड़ी खबर थी जो आपको बतानी थी। अब आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। मैंने इत्तला कर दिया है रोहित शर्मा के फैंस को। रोहित शर्मा के फैन यहाँ पर अटेंडेंस लगाएं, अपनी कमेंट करके बताएं कि भाई साहब ये सारी चीजें जो हो रही हैं इस पर आप गौतम गंभीर को क्या कहना चाहेंगे। भाई कोई ऐसी बात जो आपको कहनी हो ये आप कहना चाहेंगे, या आपको तय करना है। अब चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, और यार हाइप के बटन पर जरूर क्लिक करो। हाइप बहुत कम हो रहा है भाई, 6 लाख पहुंचा दो, सीधे सीधे वीडियो नंबर 1 पे आ जाएगा यार, इतना तो करो। बाकी सारी खबरें आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक पर ही मिलेंगी, कहीं और आपको जाने की जरूरत दोस्तों नहीं है।